बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस प्लाज़ो पैंट की परफेक्ट कटिंग, जिसकी मेजरमेंट हमने पिछले वीडियो में ली थी। इत्मीनान से जानेंगे इसकी पूरी कटिंग फॉर्मूले के साथ कैसे होती है, आसानी से आप कैसे कट कर सकते हो प्लाज़ो, वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो ये मैंने फैब्रिक लिया है कॉटन का। इसको तकरीबन 2.25 मीटर का फैब्रिक है। इसको फ़ोल्ड कैसे करना है, तो पहले इसे लंबाई में हम फ़ोल्ड करेंगे आधे में, फिर चौड़ाई में हम फ़ोल्ड करेंगे आधे में। इससे हमारे पास हो जाते हैं 4 लेयर और 2 फ़ोल्ड। अभी शुरू करते हैं। ये जो खुली वाली किनारी है वहाँ पर हम 2 इंच छोड़ेंगे, ऊपर से नीचे तक मैं मार्किंग कर रही हूँ प्लाज़ो की लंबाई के हिसाब से। वहाँ पर लाइन बना देनी है। ये हो गया हमारा साइड का मार्जिन अंदर की तरफ। किनारी से 2 इंच अंदर की तरफ मैंने मार्किंग किया एंड वहाँ पर मैंने लाइन बना दी है सलवार के लंबाई के हिसाब से। अब ऊपर का कम ज़्यादा हिस्सा है वो आपको कट करके निकाल देना है। तो एक लाइन मैंने बना दी, अब उसको कट कर दूँगी। तो जो छोटा बड़ा हिस्सा होता है वो निकल जाता है, बहुत ज़रूरी है, वरना हो सकता है एक कम हो जाए एक ज़्यादा हो जाए। तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है शुरुआत करते वक्त। अब जो वेस्ट लाइन है, ऊपर की जो कमर की लाइन है, वहाँ से नीचे हम मार्क करेंगे 1.5 इंच। ये हो जाएगा बैक के लिए। पहले हम ड्राफ्टिंग करने वाले हैं फ्रंट की, एंड फ्रंट एंड बैक एक ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बैक के लिए मैंने ऊपर से 1.5 इंच छोड़ दिया है, लेकिन अभी हम शुरू करते हैं फ्रंट की मार्किंग। अब 1 इंच का मेरा बेल्ट है, जो कि मेजरमेंट में मैंने दिखाया था। 1 इंच इस तरीके से रखना है कि ऊपर से आधा इंच का सीम अलावेंस छूटेगा। अब वेस्ट टू हिप तकरीबन 7-8 इंच होता ही है हर फीमेल का, तो 7 इंच पे मैंने मार्किंग किया है। अब आते हैं क्रॉच की मार्किंग, जिसका फॉर्मूला है हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस आधा इंच। हिप मुझे मिल गया है मेजरमेंट से, उसको डिवाइड करना है 4 से, प्लस आधा इंच उसमें ऐड करना है। दोनों मार्किंग मिल गए हैं हिप और क्रॉच की। उस मार्किंग पर, उस पॉइंट्स पर हमें लाइन बना देनी है हॉरिजॉन्टल। सो ऊपर है वेस्ट की लाइन, उसके नीचे है हिप की लाइन। तो वेस्ट की लाइन से तकरीबन 7-8 इंच नीचे हिप की लाइन होती है, या आप बॉडी मेजरमेंट लेके देख सकते हो। अब हमें मार्किंग करना है हिप के लाइन पे, मार्किंग करना है हिप का चौथाई भाग। हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस आधा इंच करना है। हिप मुझे मेजरमेंट से मिल गया था, तो उसका चौथाई भाग प्लस आधा इंच। उसी बाहर वाली पॉइंट से सीधा ऊपर और सीधा नीचे मुझे जाना है। सीधा ऊपर वेस्ट लाइन पे एंड सीधा नीचे क्रॉस लाइन पे जाना है। ये हो गई हमारी वर्टिकल सीधी लाइन, क्रॉच लाइन। ओके। अब 1 इंच का बेल्ट है, आधे इंच का सीम अलावेंस है। इस तरीके से हमें 1 इंच रखना है उस सीम अलावेंस पर, और सीधा हम नीचे जाएंगे एंड मार्किंग करेंगे हमारे लंबाई की। और उसके 2 इंच नीचे सीम अलावेंस फोल्ड के लिए छोड़ेंगे, कंपलसरी पैंट के लिए, क्योंकि फोल्ड थोड़ा मोटा रहेगा तो पैंट का लुक अच्छा आता है नीचे बॉटम की तरफ। साइड की लाइन को भी मैं नीचे कर दूंगी लंबाई के हिसाब से, एंड इन दोनों नीचे के बॉटम के पॉइंट्स पे लाइन बनाना है। अब वापस आते हैं हम हमारे क्रॉच के लाइन पर। इस क्रॉच के लाइन का हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे, आधा ले लो या फिर मेजर टेप रख के मेजर टेप को ही फोल्ड कर दो। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो, इस तरीके से फोल्ड करो, मिल गया हमको आधा। वहाँ पर मार्क करो। अब उतना ही हमें नीचे मार्क करना है, मतलब एक सीधी लाइन चाहिए नीचे। तो कैसे मार्क करेंगे नीचे, ऊपर का देख लो पहले, आधे में कितना होता है उतना ही नीचे आधे में मार्क कर दो। दोनों पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे, मिल जाएगी हमको मिडल लाइन, पैरों की मिडल लाइन। ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो बॉटम है वो इक्वल हम दोनों साइड में डिवाइड कर सके। ऐसे ही रैंडमली हमें अंदाजे से बॉटम मार्किंग नहीं करनी है, सेंटर लाइन होना ज़रूरी है। अब बॉटम जो मेजर करते वक्त ना, बॉटम का आधा मुझे मिल गया था, बॉटम का आधा था 11। तो इस लाइन के दोनों तरफ में उसका आधा डालूँगी, मतलब 5.5 इस तरफ और 5.5 उस तरफ, हो जाएगा 11। ये बॉटम का आधा है। हाँ, पूरा राउंड उसका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब हमें क्रॉच का कर्व बनाना है।
तो क्रॉच का कर्व का फॉर्मूला है हिप डिवाइडेड बाय 20। हिप हमें पता है कितना है, उसको 20 से डिवाइड करना है, आधा इंच ऐड करना है। अब इस क्लाइंट का आ जाता है 3, तो क्रॉच की लाइन पे 3 इंच मैं बढ़ा दूंगी आगे की तरफ। ये किस लिए होता है? क्रॉच का जो कर्व होता है, आसन का जो कर्व होता है, उसे बनाने के लिए ये फॉर्मूला है हिप डिवाइडेड बाय 20। हाँ, अभी ये फ्रंट का ही मार्किंग है, बैक का इसमें आया नहीं है मार्किंग अभी तक। अभी ऊपर के नीचे के पॉइंट्स को मैं जॉइन कर दूंगी। ये कौन सा साइड है? ये आसन का साइड है, क्रॉच का साइड है, जो कि अंदर की तरफ, पैरों के अंदर की तरफ की जो सिलाई है ना, वो वाला साइड है। ये आसन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्रॉच कर्व से। तो इसको बस इस तरीके से कर्व में जॉइन करना है, इसको कोई अलग से शेप नहीं देना है। हर मेजरमेंट का, हर साइज़ का इसी तरीके से जॉइन करना है। अब जो बाहर वाली सिलाई साइड है ना, उसको थोड़ा हमें शेप में जॉइन करना पड़ेगा। अब किस तरीके से? इस हिप कर्व को इस तरीके से हम रखेंगे, नी तक हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे एंड ऊपर हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से बाहर से गोलाई लेंगे एंड नीचे से, नी के नीचे से हम अंदर से गोलाई लेंगे, तो हमें लेग का कर्व मिल जाता है। बाहर की साइड से हमें सीम अलाउंस देना है, तो तकरीबन 1.25 इंच में दे रही हूँ। तो आधे इंच से 1.25 इंच के बीच में हमें सीम अलाउंस देना है। अगर आपको ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि परफेक्ट है फिटिंग, तो आधे इंच का सीम अलाउंस दे के स्टिच करके इंटरलॉक कर सकते हैं। अगर हम फ्रेंच सीम सिला रहे हैं एंड फिटिंग परफेक्ट है, ये कॉन्फिडेंट है आप, कोई भी ऑल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो 1.25 इंच का सीम अलाउंस दे। और अगर आपको लगता है कि शायद थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो 1 इंच का सीम अलाउंस रखें, तो आप बड़ा घटा सकते हैं उसको। शुरू करते हैं बैक के मार्किंग के साथ। तो क्रॉच लाइन से आधा इंच अंदर जाना है बैक के लिए, वो मैं पिंक चॉक से कर रही हूँ। अब जो फ्रंट क्रॉच है, इसका हमें सेंटर पॉइंट लेना है, मार्किंग करेंगे। इस सेंटर पॉइंट को हम ऊपर की तरफ मिला देंगे। ये हमारा बैक क्रॉच का कर्व हो गया है, बैक का आसन हो गया है। ऊपर तक लेके जाएंगे, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ऊपर तक लेके जाएंगे, 1.5 इंच जो छोड़ा है। अब यहाँ से हम आधा इंच अंदर गए हैं, तो साइड से हम आधा इंच बाहर आएंगे बैलेंस करने के लिए। ये आधा इंच मैं बाहर गई। अब उसे मुझे नीचे हिप की तरफ मिला देना है। ये हो गया हमारा बैक का लाइन। अब लास्ट लाइन को ऊपर की तरफ मिला देना है आसन से। लास्ट लाइन को ऊपर की तरफ मिला देना है, ये हो जाएगा बैक का कमर का शेप। अभी बैक का क्रॉच का कर्व कितना होगा? तो जितना फ्रंट का होगा उतना ही बैक का लेना है, कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। 3 इंच फ्रंट का था, तो 3 इंच हम बैक का रखेंगे। अब बैक की क्रॉच लाइन हमें मिल गई है, वो गुलाबी वाली, उसको बेस बनाकर हम इस तरीके से कर्व बनाएंगे। उस लाइन से हम आगे की तरफ कर्व बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा बैक क्रॉच का कर्व। तो बैक क्रॉच का कर्व बड़ा होता है फ्रंट क्रॉच के कर्व से। अब पैरों का मार्किंग हमें करना है, तो जितना ये क्रॉच का है उतना ही हम नीचे मार्क करते जाएंगे। ये 3 इंच है, तो नीचे हम 3-3 इंच मार्क करते जाएंगे। एंड सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे उसी शेप में जो अंदर वाला शेप है। तो इस तरीके से बैक साइड की पूरी मार्किंग कंप्लीट हो जाती है। अब फटाफट से करते हैं उसकी कटिंग। पहले हम सिर्फ बैक का शेप काटेंगे, फ्रंट साइड का शेप नहीं काटेंगे, फ्रंट का शेप नहीं काटेंगे। तो बैक का वेस्ट लाइन काटेंगे डायगोनल ऊपर की तरफ। जो भी पिंक मार्किंग है वो बैक का मार्किंग है। वेस्ट कट हो गया है, अब साइड कट करना है। एकदम लास्ट वाली जो लाइन है
वेस्ट की वो कट करेंगे नीचे तक। देन बॉटम एरिया कट करेंगे। अब इस साइड पर आएंगे, बैक का ऊपर का वेस्ट के ऊपर का पैलेट कट करेंगे, फिर बाहर की तरफ आएंगे क्योंकि वो फ्रंट का वेस्ट है वो हमें चाहिए होगा। एंड पिंक लाइन के हिसाब से हम कट करते जाएंगे। एंड ये अंदर का मार्किंग हम कट करेंगे। तो ये बैक साइड की कटिंग पूरी हो गई है। थोड़ा सा बाकी है बैक साइड में, वो मैं बताती हूँ क्या है। ये ऊपर के जो दो है वो हम फ्रंट कट करेंगे बाद में, और नीचे के जो दो है वो बैक के है। अब ये जो पॉइंट बाहर निकला है उसे हमें ठीक करना है। तो बस इस तरीके से लाइन बना दीजिए एंड उस पॉइंट को कट कर दीजिए। तो बैक मार्किंग एकदम कंप्लीट हो गई है। 2 पीसेस निकलेंगे बैक के। अब फ्रंट का क्लियर करते हैं। तो जो भी बैक का हमने रखा है वो सब हमें फ्रंट में कट कर देना है। 2 पीसेस है राइट फेसिंग राइट। क्या क्या कट करना है वो मैं बताती हूँ आपको। पहले तो जो साइड का आधा इंच हमने छोड़ा है, ये साइड से आधा इंच जो मैंने छोड़ा है वो कट करूँगी। ये बाहर की साइड होगी। अब ऊपर जो वेस्ट पर हम ऊपर डायगोनल कटिंग किए हैं वो हम कट करेंगे क्योंकि फ्रंट का वेस्ट सीधा होगा। ब्लू लाइन, क्रॉच की जो ब्लू लाइन है वो फ्रंट की है, उसे हम कट करेंगे। उस पर हम कट करेंगे। एंड पैरों के जो शेप जो बैक का हमने दिया है उसे हम कट करेंगे एंड फ्रंट का रख देंगे। ओके, तो ये हो जाती है हमारी फ्रंट की कटिंग। अब ये फ्रंट एंड बैक हम अलग अलग भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगी आपको अलग अलग कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। वो उसका भी वीडियो मैं एक बार ज़रूर बनाऊंगी। अगर ये वीडियो कंफ्यूजिंग लग रहा है तो वो वीडियो देखकर आपका क्लियर हो जाएगा। तो यही थी आज की कटिंग फ्रंट एंड बैक की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग पार्ट में। थैंक यू।